कंट्री में, स्टेट में, गवर्नमेंट में, नेशन में क्या फर्क है। और राहुल गांधी ने जिस स्टेट की बात की है वो इंडियन कंट्री के बारे में बात नहीं की है, वो इंडियन नेशन के बारे में बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने इंडियन स्टेट के बारे में बात की है। और ये इंडियन स्टेट क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस जिसके जरिए से गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। यानी स्टेट को ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो है स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेट करता है। और जब गवर्नमेंट उसका वायलेशन करने लगती है उन इंस्टीट्यूशंस का, जो कि स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सरकार देश की होती है, लेकिन एक राजनीतिक सिस्टम के तौर पर, पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। स्टेट क्या है? इंडियन स्टेट है। और इंडियन स्टेट में जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेट अप कौन कर रहा है? राहुल गांधी का यह कहना है कि इसको आरएसएस और बीजेपी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, इसलिए उनकी लड़ाई किसके खिलाफ है? इंडियन स्टेट के खिलाफ भी है। ये बात उन्होंने कही है, बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उनका है, लेकिन उनका जो फोकस था वो इस बात पर था कि इंडियन स्टेट्स जो है, यानी इंडियन स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मिस यूज कर रही है गवर्नमेंट। और ये जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है, और आरएसएस के सपोर्ट से वो सरकार में, सत्ता में आई है। तो राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या है? राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों हुई है? एक्चुअल में राहुल गांधी ने ये कहा कि वो, यानी कांग्रेस पार्टी जो है या विपक्ष जो है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। और अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि स्टेट क्या होता है और नेशन क्या होता है, कंट्री क्या होती है और गवर्नमेंट क्या होती है। क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। एक्चुअल में सरकारें जो होती हैं वो जब सरकार बन जाती है तो पूरे देश की होती है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब हम एक पॉलिटिकल सिस्टम में इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार किसकी है? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, क्योंकि आरएसएस का पॉलिटिकल विंग जो है भारतीय जनता पार्टी है। तो सरकार वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार किसकी है? आरएसएस और बीजेपी की है। और ये सरकार ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है किसको? स्टेट को ऑपरेट करती है। स्टेट में क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जरिए से, यानी जिसका मिस यूज किया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस के जरिए से इन इंस्टीट्यूशंस का विपक्ष के खिलाफ और देश के खिलाफ। ये इन्होंने इल्जाम लगाया, और जिसके चलते ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि स्टेट के खिलाफ उनकी अब लड़ाई है, क्योंकि स्टेट जो है मिस यूज कर रहा है अपने इंस्टीट्यूशंस का, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट मिस यूज कर रही है स्टेट के इंस्टीट्यूशंस का विपक्ष के खिलाफ। ये आरोप उन्होंने लगाया। अब इसमें सेडिशंस के चार्जेस उनके खिलाफ बनते हैं, नहीं बनते हैं? जब कोई इस तरह का मामला आएगा, सरकार क्या कोई इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करेगी, नहीं करेगी, या कुछ लोग सुमोटो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तब ये बात देखने वाली होगी कि क्या उनके स्टेटमेंट का मकसद इंडियन स्टेट के खिलाफ या इंडियन नेशन के खिलाफ कोई इस तरह की उसकी सॉवरेनिटी को चोट पहुंचाना था या नहीं था। ये आगे का विषय है। लेकिन हमारा चूंकि आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको ये एक्सप्लेन किया जाए कि स्टेट क्या होता है, आपको क्लियर हो गया है। इसी तरीके से आपको यह भी क्लियर हो गया कि नेशन क्या है। नेशन में ज्योग्राफी की जरूरत नहीं होती है, एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब स्टेट की बात की जाएगी तो एक फिक्स्ड लैंड उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, फिक्स्ड ज्योग्राफी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। और कंट्री में नेशन और स्टेट दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट को रन करती है। स्टेट क्या है? स्टेट जो है इंस्टीट्यूशन है, एक लीगल एंटिटी है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उसको लागू करने के लिए, उसको चालू करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए सरकार होती है। और सरकार जो है इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। और ये इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, ना कि देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये उनका टोटल इल्जाम है। देखने वाली बात ये होगी कि इस पर आगे क्या डेवलपमेंट होता है। हम आपके लिए एक नया अपडेटेड वीडियो उस पर जरूर लेकर के आएंगे। कैसा लगा हमारा एनालिसिस? कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।